आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। पुस्तक निरोग जीवन का राजमार्ग, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, कोड SV4, पृष्ठ 8 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। प्रकृति हमारी भूलें सुधारती है। साथियों, हमारे शरीर की रचना ही कुछ ऐसी बनाई गई है कि अवांछनीय विजातीय द्रव्यों, संचित विषों, गंदी वस्तुओं या विषैले पदार्थों को भिन्न भिन्न द्वारों से निकाल कर बाहर करती रहती है। हमारी छोटी मोटी भूलों जैसे खान पान का संयम, अत्यधिक थकान, चलते फिरते, उठते बैठते, जीवन शक्तियों की न्यूनता इत्यादि को प्रकृति स्वयं दुरुस्त करती है और प्रायः प्रकृति के इस उपयोगी कार्य का हमें पता भी नहीं चलता। सृष्टि के सभी जीव जंतु इन्हीं प्राकृतिक क्रियाओं से स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक शरीर में ऐसे ऐसे गुप्त द्वार रखे हैं जिनके द्वारा विषैले पदार्थ स्वयं निकलते रहते हैं और हमारी आकृति में यथोचित सुंदरता को अक्षुण्ण रखते हैं। यदि प्रकृति इस महान कार्य को अपने आप स्वाभाविक गति से संपन्न न करती तो हमारे शरीर बेढंगे हो जाते, अंगों में भद्दापन और विषमता उत्पन्न हो जाती। हम लोग रोज ही अपचन, कब्ज, स्थूलता, सूजन, फोड़े, फुंसी, गठिया, प्रमाद, सिर दर्द या अन्य ऐसे ही छोटे मोटे रोगों के शिकार रहा करते। भाग्यवश ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर व्याप्त प्रकृति इन विषैले पदार्थों से निरंतर संघर्ष करती रहती है। अनावश्यक पदार्थों को शरीर में ठहरने नहीं देती और हमारे साधारण शारीरिक विकारों को दुरुस्त करती रहती है। साथियों, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की पहचान आइए सुनाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को विश्व का सबसे सुंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न, स्वस्थ, सशक्त, सुडौल, दीर्घजीवी प्राणी बनाया है। आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य का मार्ग उसने बड़ा सरल और सीधा रखा है। मनुष्य तो क्या, अल्प बुद्धि वाले पशु पक्षी भी उसे भली बात समझ सकते हैं। प्राकृतिक जीवन की आधारशिला क्या है? क्या है प्राकृतिक जीवन की आधारशिला? इसके लिए कुछ ज्ञातव्य बातें यहां दी जाती हैं। नंबर 1, ढील डौल। स्वस्थ मनुष्य का आकार संतुलित होना चाहिए। कद न काफी ऊंचा हो, न शरीर पतला दुबला अस्थि पंजरवत हो, न भारी भरकम मांस से लटकता हुआ पोपला हो। प्रत्युत संतुलित रूप से प्रत्येक अंग विकसित हो। शरीर की मशीन का प्रत्येक कलपुर्जा ठीक काम करता हो। प्रशस्त उन्नत ललाट, चमकदार नेत्र, माथे व गालों पर स्वाभाविक रक्त की लालिमा हो। सिकुड़न का नाम तक न हो। पांव व जंघा मजबूत और शरीर का भार वहन कर सकने वाले हों। शरीर श्रम व मौसम के परिवर्तनों को संभाल सके। शरीर श्रम व मौसम के परिवर्तनों को संभाल सके, रोगों से लड़ सके, आमाशय अपना कार्य उचित रीत से करता रहे। साथियों, नंबर 2, आंतरिक अवस्था। आंतरिक अवस्था
पाचन क्रिया अपना कार्य ठीक से करे, शुद्ध लाल खून निर्मित हो, शरीर से मल विसर्जन कार्य अपनी स्वाभाविक गति से होता रहे, जो भोजन खाया जाए वह शरीर को परिपुष्ट एवं स्वस्थ रखे, अपच या दस्त से निकल न जाए। कभी अपच, कभी कब्ज, दस्त, पेट दर्द इत्यादि न हो। खाया हुआ भोजन 4-5 घंटे में पच जाए। खाना खाते समय रुचि एवं स्वाद स्वास्थ्य के सूचक हैं। भोजन के उपरांत आलस्य या नींद नहीं आनी चाहिए। चटपटी चीजों पर मन न चले। साधारण भोजन में ही मजा आए। नंबर 3, हृदय तथा फेफड़े। साथियों, शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग हृदय तथा फेफड़े हैं। स्वस्थ मनुष्य में ये दोनों ही बड़े मजबूत होने अनिवार्य हैं। तेज भागने से आप हाँफ न जाएं, नासिका से श्वास लें, यह स्वस्थ फेफड़ों की पहचान है। सुषुप्तावस्था में मुंह से श्वास लेने की आदत कमजोर फेफड़ों की निशानी है। स्वस्थ फेफड़े बाहर से स्वच्छ वायु अंदर लेकर रक्त की सफाई में सहायता करते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकाल देते हैं। हृदय दूषित रक्त की सफाई निरंतर करता रहता है। हृदय दूषित रक्त की सफाई निरंतर करता रहता है। स्वस्थ फेफड़े और मजबूत हृदय मनुष्य को परिश्रमी और स्वस्थ बनाते हैं। युवकों में हृदय की गति प्रति मिनट 72 होनी चाहिए। नंबर 4, मल विसर्जन कार्य। शरीर में जो कूड़ा करकट या गंदगी एकत्रित होती रहती है, उसे निकालने के लिए प्रकृति ने कई द्वार बना रखे हैं। मलमार्ग, मूत्रमार्ग, यकृत, त्वचा, फेफड़ों के अतिरिक्त हमारे नेत्र और कान भी स्वास्थ्य के शत्रु शरीर के अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न हुए विकारों को निकाला करते हैं। जब तक हमारे शरीर के ये विकार स्वाभाविक गति से स्वयं बाहर न निकलते रहें, तब तक हम अपनी मल विसर्जक इंद्रियों को स्वस्थ नहीं कह सकते। यदि मल विसर्जन कार्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि मल या मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, या तो शरीर के उस भाग में कुछ चोट, घाव या सूजन आ गई है, अथवा नंबर 2, आंतरिक रूप से कुछ विकार हो गया है। मलमूत्र करने के पश्चात एक प्रकार से शांति होनी चाहिए। यदि रक्त या पीप आवे, मल मार्ग से कीड़े आवे, तो आंतरिक विकारों के सूचक हैं। मूत्र विसर्जन में यदि गर्मी या जलन हो, रक्त या पीप आवे, पेशाब गाढ़ा लसदार हो या वीर निकल आए, तो शरीर को रोगी समझना चाहिए। नंबर 5, मानसिक स्थिति। स्वस्थ मनुष्य मधुर, तृप्त और उत्साही होता है। चिंताएं उसे नहीं सताती। चिड़चिड़ापन, क्रोध, उतावलापन, उदासी, निरुत्साह, ये सब शरीर में संचित नाना प्रकार के विकारों के द्योतक हैं। अशांत चित्त, अशुद्ध विचारों से युक्त मन, अतृप्त काम वासना से भरा हुआ अंतःकरण मानसिक विक्षुब्धता के प्रतीक हैं। अहंकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। अहंकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। चित्त की व्यग्रता, अतृप्त वासनाएं, विघ्न बाधाओं से मिथ्या डर, कुत्सित कल्पनाएं, कायरता आदि सब गिरे हुए स्वास्थ्य की निशानी है। इसके विपरीत निर्बल शरीर में भूत बाधा, प्रेत बाधा,
भूत प्रेत के भय, विकार, काम वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह आदि भरे पड़े रहते हैं। स्वस्थ रहने से पवित्र विचार आते हैं। मन प्रसन्न और शुभ कल्पनाओं, मधुर विचारों से परिपूर्ण रहता है। काम में जी लगता है। आलस्य या उदासी नहीं सताती। हृदय मुस्कुराते हुए पुष्पों को देखकर उत्फुल्ल होता है। चमचमाते हुए तारक वृंद को देखकर मन चमचमाता है। हम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रकृति का संदेश हमें हर फूल, पत्ती और पुष्प सुनाता है। साथियों, स्वास्थ्य स्वाभाविक है। यदि आप प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण न करें, प्रकृति के परिवार के अन्य सदस्यों की भांति सच्चाई और ईमानदारी से उनका पालन करते रहें, तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी पूरी आयु का आनंद ले सकेंगे। प्रकृति ने आपको बहुत उच्च कोटि का जीव बनाया है। प्रसन्नता का स्रोत आपके हृदय में प्रवाहित होना चाहिए। आनंद से आपका निकट संबंध होना अनिवार्य है। यदि आप प्रकृति के निकट रह सकें तो निश्चय जानिए आपका स्वभाव सदैव शांत और गंभीर रहेगा। आपका हृदय आंतरिक आह्लाद से भरा रहेगा और आप जीवन का स्वर्गीय आनंद लूट सकेंगे। स्वामी शिवानंद जी के शब्दों में प्रकृति का स्वभाव अत्यंत कठोर और दयालु है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। वह न्याय में क्षमा नहीं करता। वह न्याय में क्षमा करना नहीं जानती। कौन? प्रकृति। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिए वह पूरी राक्षसी है। वह स्वयं राक्षसी कदाप नहीं है। वह परम दयालु जगन माता है। केवल दुराचारियों को, जो प्रकृति के नियम तोड़कर अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हैं, वह राक्षसी प्रतीत होती है। दंड में भी प्रकृति हमें सुधारने का काम करती है। ठोकर खाने पर भी मनुष्य सावधान होता है। ठोकर खाने पर ही मनुष्य सावधान होता है। मित्रों, प्रकृति तत्व से हमारी अनभिज्ञता के दुष्परिणाम। इस संदर्भ में आपको पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। साथियों, आज दवाई का इतना प्रचार हमारे अप्राकृतिक जीवन का द्योतक है। पहले तो हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। जब प्रकृति हमें रोग रूप में सजा देती है तो हम तरह तरह की दवाइयां खाते हैं। इस प्रकार क्या युवक और क्या युवतियां सभी रसातल के मार्ग में जा रहे हैं। गुप्त रोगों, मूत्र रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि पर है। हमारा भोजन अप्राकृतिक हो चला है। हमारी रहाइश अस्वाभाविक हो चली है। हम दिन में सोते, रात में सिनेमा, होटलों, नाच घरों में मजेदारियां करते फिरते हैं। अप्राकृतिक रोशनी में पढ़ते लिखते हैं और असमय ही नेत्र रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। अति गर्म चाय और अति शीतल बर्फदार शरबत या सोडा लेमन पीकर हम दंत रोगों के शिकार बनते हैं। आज के 90% फैशन परस्त नव युवक नेत्र और दंत रोगों से पीड़ित हैं। अस्वाभाविक मैथुन, वीर्यपात तथा गर्भपात और व्यभिचार के चक्कर में फंसे हुए नव युवकों एवं नव युवतियों की संख्या का पता हमें गुप्त रोगों के बढ़ते हुए विज्ञापनों
और चिकित्सकों से लगता है कलकत्ता शहर की गली गली में स्वप्न दोष या धातु क्षय का इलाज होता है। प्राकृतिक रीतियों से कच्ची आयु में वीरपात का दुष्परिणाम बड़ा भयंकर होता है। शरीर जर्जर होता है, युवक भी वृद्ध सा दिखता है, भले ही हम कितनी ही चालाकी से पाप करें, भले ही हम कितनी ही चालाकी से पाप करें, किंतु प्रकृति बड़ी सतर्कता से सब कुछ देखती है। उसके दरबार में माफी नहीं है। क्या बड़ा क्या छोटा सभी को वह समान रूप से दंड देती है। उसकी आंखों को आप धोखा नहीं दे सकते। प्रत्येक नीच कर्म के लिए सजा का विधान है। शिवानंद जी ने कहा है, प्रकृति माता अपने हाथ में डंडा लिए तुम्हारे मर्म स्थानों पर कठोर डंडा प्रहार करने के लिए तैयार रहती है। ज्यों ज्यों तुम वीर नाश करोगे, त्यों त्यों वह तुम्हें मारते मारते बेदम व अधमरा कर देगी। तब भी यदि न चेतोगे, तब भी यदि न चेतोगे या न सुधरोगे, तब अंत में तुम्हारा इंतजार करती हुई मृत्यु की ओर तुम्हें सड़े फल की तरह फेंक देगी, तुम्हें उठाकर नरक कुंड में डाल देगी। भाइयों लौटो, भाइयों लौटो, प्रकृति की शरण में आओ। वह परम दयालु है, तुम्हारा अवश्य सुधार करेगी। विश्वास रखिए, प्रकृति के नियम पालन करने से रोगी व्यक्ति पुनः स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्त कर सकता है। दुबले पतले जर्जरित शरीर पुनः हष्टपुष्ट और सशक्त बन सकते हैं। जो कार्य पौष्टिक दवाइयां भी नहीं कर सकती, वह प्रकृति के नियमानुसार रहने से अनायास ही प्राप्त हो सकता है। वेदों में निर्देश किया गया है। साथियों, वेदों में निर्देश किया गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्त श्रमः। यजुर्वेद 40/2। अर्थात काम करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। पश्येम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम शृणयामि शरदाशतम ब्रवामि शरदाशतम अदीनः श्याम शरदाशतम भूयश्च शरदाशता। यजुर्वेद 36/24। मित्रों, हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिएं, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक समृद्धिशाली रहें। उपरोक्त कथन में हमारे पूर्व पुरुषों ने यह माना है कि यदि हम सच्चाई से प्राकृतिक नियमों का पालन करें और उनके अनुसार प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, तो हमें अपनी पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है। और यदि पुरुषार्थ करें तो हमें इससे भी अधिक जीना चाहिए। यदि प्राकृतिक जीवन अपनाया जाए तो 100 वर्ष तक जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पूर्व पुरुष ऋषि मुनि इत्यादि प्रकृति के पुण्य प्रताप से बड़ी बड़ी उम्रों वाले हुए हैं। ग्रीस देश के इतिहास में उल्लेख है भारत में 140 वर्ष की आयु तक कई व्यक्ति जीते हैं। 100 वर्ष से ऊपर के मनुष्य को एक निराला नाम देने में आता है। यह लेख आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। प्रकृति के प्रताप से दीर्घ जीवन प्राप्त करने वालों के शुभ नाम और आयु देखिए। यूरोप में थॉमस पार 152 वर्ष, हेनरी जेकिंस
69, मेरी बिलिंग 112 वर्ष, काउंट डेशमांड 146 वर्ष, कैथराइन एडन 101 वर्ष, अब्राहम 175 वर्ष, इजाक 180 वर्ष, शेख सादी 102 वर्ष, कवि आवारी 114 वर्ष, महाराष्ट्र में निजामुल मुल्क 105 वर्ष, मल्लहारी धनगर 115 वर्ष, पंडित प्रभाकर शास्त्री 109 वर्ष, रामशेष भुरकी सुनार 105 वर्ष, हरद्वार रामलाल 105 वर्ष। यदि स्वाभाविक रीत से हम जीते चलें, प्रकृति के नियमों का पालन करते चलें, तो आयु क्षीण न होगी। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, इसी संदर्भ में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। रोग से डरने की आवश्यकता नहीं। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन जरूर करिए और क्रिया में उतारने का प्रयास कीजिए। आप भी 100 वर्ष आयु पूरी करेंगे। ओम शांति।